हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। एंड फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में करने वाली हूँ। तो मैंने 3 टैप ऑलरेडी चूज़ कर लिए हुए हैं। उसमें मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट का जो ईयर रह गया हुआ है हमारा, दिस इज़ आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 to 4 मंथ जो हमारे बीच में रह गए हुए हैं अब से लेके नेक्स्ट एंड तक, जो इस ईयर तक आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो आई हैव सेलेक्टेड 3 डिफरेंट पायल्स, ठीक है। तो ये है आपका लव लाइफ के बारे में। मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर इस साल के एंड तक क्या होएगा, आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी। ये वाला जो है दिस इज़ अबाउट योर करियर एंड दिस डेक इज़ फॉर योर हेल्थ वन, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से एरिया ऑफ लाइफ जो है उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से सारी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। आप सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्स, एवरी वन, ठीक है। जितने भी लोग हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, सब लोग जो है उस रीडिंग को देख सकते हैं, एवरी वन, ठीक है। तो आप सारी रीडिंग को भी डेफिनेटली देख सकते हैं क्योंकि मैं तीनों एस्पेक्ट से इसको चेक करूँगी। और अगर आप का दिल नहीं कर रहा है कि आप बाकी 2 चीज़ें देखें, आपका कोई करियर नहीं है, आप यू आर अ स्टूडेंट और समथिंग लाइक दैट, तो भी आप जो है वो अपने करियर वाली चीज़ को स्किप कर सकते हैं। बट के अगर ये भी हो सकता है कि आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा क्योंकि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ निकल के आ जाता होता है। तो इट्स टोटली अप टू यू। जो भी पार्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आप वो भी देख सकते हैं क्योंकि पहले मैं यहाँ पे लव लाइफ देखूंगी, फिर मैं यहाँ पे करियर देखूंगी एंड देन जो है वो मैं लास्ट में चेक करूँगी कि आपके हेल्थ कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू गाइस आर रियली गिविंग दैट मच हैप्पी एंड ब्यूटीफुल वाइब्स टू मी एंड टू माई चैनल। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आई डू हाईली रिक्वेस्ट टू यू कि 2.22 केस जो है ना वो सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, मतलब इतने लोग देख रहे होते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आई होप आपको यहाँ से पाइल्स के बारे में भी क्लियर हो गया है। And वैसे ये जनरल रीडिंग है, तीनों ही चीज़ें मैंने कवर करनी है। तो आप जैसे भी आपको बेहतर लगे, आई मीन आप देख सकते हैं। वैसे जो इनके टाइम लाइन है वो भी दे दूँगी ताकि आप लोगों को अगर एक ही पार्ट देखने तो आप वो भी देख लें। तो दिस वन इज़ फॉर योर लव लाइफ, दिस वन इज़ फॉर द करियर एंड दिस वन इज़ फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो लेट्स सी के आपकी लव लाइफ के अंदर क्या आता है। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि इस ईयर के अंदर जितने भी 3 मंथ्स रह गए हुए हैं अब से लेके इस साल के एंड तक मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के अंदर क्या होने वाला है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करते जो है कि मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं इनकी ये लव लाइफ जो है इस साल के एंड तक कैसी रहेगी। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस साल के एंड तक, क्या होने वाला है उनके लव लाइफ में टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो भाई दिस इज़ अबंडेंस। फ्रेंड्स, हो सकता है रीडिंग लंबी हो जाए तो ज़रा हाथ अपना जो है ना वो माजरत में पहले ही कर लो, आई एम सो सॉरी, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट कार्ड वी गॉट द अबंडेंस। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया है। आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है अपनी लव लाइफ के अंदर। एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंड सेट आपका सेट होने वाला है और आपकी जो शायद मैनिफेस्टेशंस थी आपके लव को लेके, दैट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। सो हैप्पी एंड सो प्रिटी कार्ड। माशाल्लाह, मुझसे पहला कार्ड बहुत खूबसूरत आया है और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये कोई आपसे बाहर, मुल्क से बाहर रहते हैं, ठीक है। अमेरिका, यूके वगैरह या इंग्लैंड वगैरह वाली साइड पे, ठीक है, आयरलैंड वगैरह वाली साइड पे। और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आप दोनों की लव लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाली है, ठीक है। तो लेट्स सी मोर कि आपकी लव लाइफ जो है वो लास्ट कैसी रहने वाली है साल के एंड तक, क्या होने वाला है इसमें। पिक्चर्स, गुड। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया
मेक न्यू मेमोरीज़। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने जैसे पहले बोला था कि ये आपसे मुल्क से बाहर रहते हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये आपके पास आएंगे, अगर ये बाहर रहते हैं एंड एट वी राइट मोमेंट आपकी कोई पर्सनल पिक्चर्स होंगी एक दूसरे के साथ, तो ये आपसे उन पिक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको बड़ा नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है, कुछ पास्ट मेमोरीज़ हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करता है, ठीक है। एंड ही रियली वांट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू व्हेन दे वॉच एंड व्हेन दे लुक एट द ओल्ड पिक्चर्स। तो ये आपकी लाइफ के अंदर जी, आपकी लाइफ के अंदर आपका लव वन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है और बहुत हेल्दी टाइम आप लोग स्पेंड करने वाले हैं। जो आपने मैनिफेस्ट किया था इनको लेकर, दिस इज़ गोइंग टू बी फुलफिल नाउ। पार्टिंग क्या बोला था मैंने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट्स। तो अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं। आप लोग जो हैं वो अपने पर्सन के साथ पार्टी शार्टी करेंगे, कोई फ़न टाइम करेंगे, किसी बीच साइड पे जा सकते हैं, ठीक है। पता नहीं, मुझे मॉरिशस की बहुत ज़्यादा हैवी वाली वाइब आ रही है, तो कुछ इस किस्म का मुझे लग रहा है। तो यू आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड अ वेरी हेल्दी एंड वेरी प्रीटी टाइम विद ईच अदर एंड वहाँ पे फिर अगेन यू आर मेकिंग द न्यू मेमोरीज विद ईच अदर। और बहुत ही खूबसूरत आपका जो है ना लव लाइफ जो है वो साल के एंड तक बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आई मीन अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेट्स सी मोर कि और आपके लव लाइफ के अंदर क्या होने वाला है। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो शायद बहुत से लोगों का अपने पर्सन के साथ जो है वो यहाँ पे कटिंग आउट मुझे जो है ना वो सेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रही। मैंने जैसे पहले बोला था कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं, लाइक आपका पर्सन के साथ झगड़ा वगड़ा नहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, आप दोनों हैं इक्वल पेज पे, बट आप अलग कंट्री शेयर करते हैं, वो अलग कंट्री में होते हैं। तो आपका ये जो पैटर्न है ना ये ख़त्म होने वाला है, आप लोग इकट्ठे यूनियन में आने वाले हैं। पता नहीं, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। तो दिस इज़ अ प्रीटी थिंग, माशाल्लाह, आई मस्ट से। और कुछ ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ था, तो वो लोग अपनी इस ब्रेकअप की जो एक पेन होती है उससे बाहर निकल जाएंगे। एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, सबके साथ नहीं जाएगा, बट जो भी है बहुत अच्छा होने वाला है। अमेजिंग, आई मीन हेल्दी चॉइसेस, बिल्कुल। तो बिल्कुल आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका आपके पर्सन के साथ जाने वाला है, ठीक है। कोई टॉक्सिक पैटर्न थे या कुछ भी ऐसा था, आपका वो जो है ना ख़त्म होने वाला है। और आपने हेल्दी बाउंड्रीज अपने लिए जो है ना वो मेंटेन करी है, अपना सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सेल्फ केयर अपनी कर रहे हैं, और अपनी लव लाइफ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी जाने वाली है। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन जो है ना वो कुछ हेल्दी मील प्लान्स की तरफ जाएंगे, कुछ हेल्दी चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ना आप लोगों के क्वालिटी टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो कट डाउन का कार्ड आया है वो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बता रहा है कि दिस इज़ जस्ट समथिंग के आपका जो आपके पर्सन के साथ जो है ना एक क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा इससे, अब ये पैटर्न जो आपका शायद था कि बार बार आप अलग हो जाते होंगे, अलग होना इन दैट सेंस कि आप लोगों का आने जाने का टाइम जो होता था, तब आनी जानी लगी रहती थी, वो जो होता है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइम पे तो ये सब ख़त्म होने वाला है, आपका सेपरेशन का पीरियड इनके साथ ख़त्म होने वाला है। और कुछ लोग जिनका ऑलरेडी कोई ब्रेकअप शेकअप चल रहा था अपने पर्सन के साथ, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट जिन्होंने दिया हुआ था, कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ हल्की फुल्की से लड़ाई होती है तो उस पर साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो वो भी मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया हुआ था और आप पेन में हैं, तो मैंने पहले बोल दिया है, आपकी ये पेन से भी बाहर निकल जाएंगे और आप हेल्दी चॉइसेस मेंटेन कर लेंगे। तो आपका जो भी सिनेरियो है आपके पर्सन के साथ उसको रख लीजिएगा, ठीक है। और जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, जो पैटर्न रेजोनेट करे, आपने उसको रखना है, ठीक है। खुद से कोई चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी। लेट्स सी मोर कि आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की लव लाइफ कैसे जाने वाली है, साल के एंड तक क्या होगा। देख लें भाई, कैमरा आ गया। हाँ, मेकिंग द मेमोरीज, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन, बिल्कुल। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कोई आपकी मेमोरीज कोई इनके साथ हैं पास्ट की, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ जस्ट लुकिंग ओवर एंड ओवर। हो सकता है कि ये अभी आपके पास आएँ और ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज लेके जाएँ, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला कि ये दूर थे आपसे, तो कैमरा के थ्रू तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बना के आपके लेके जाएँ, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना, हम कैमरास में कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर उसको देखें और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें।
कुछ इस तरह का मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो भी है, अबंडेंस का कार्ड शुरू में आ गया तो सब बहुत अच्छा होने वाला है। ये क्या बोला था मैंने, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, कूलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। ये बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बहुत प्योर किस्म का, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ तो जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह है मस्से के, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, इतने प्यारे कार्ड हैं। अल्लाह मियाँ आप लोगों को नज़र से बचाए और सदका खैरात अपना ज़रूर निकाला करें जब अच्छे कार्ड आते होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपके लव लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर कि और आपकी लव लाइफ में साल के एंड तक क्या होने वाला है। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, ग्रोथ एंड्योरेंस आएगी। तो कुछ लोगों का अगर अपने पर्सन के साथ ब्रेकअप शेकअप चल रहा है या साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। चीज़ें आपकी बेहतर आएंगी, ग्रोथ आएगी आपके रिलेशनशिप के अंदर। सो लेट्स सी मोर कि आपकी लव लाइफ जो है उसमें क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में। द चेजर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसीज। तो कट डाउन जिनके साथ आपने कर दिया था, मैंने कहा था ना कुछ लोग आपके पीछा कर रहे हैं आपके साथ, जिन्होंने आपको ब्रेकअप दिया या कुछ भी इस तरह का किया आपके साथ। उनका जो भी सीन था, दे जो भी था ना, मतलब अगर किसी ने आपको चेज़ करा था, जिसने आपको छोड़ दिया था, तो मैंने आपको पहले बोला कि आपका वो हील हो जाएगा, मतलब आप मूव ऑन कर जाएंगे वहाँ से, आप हैप्पी हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दिस इज़ समथिंग। और अगर आप किसी की वजह से अभी हर्ट होके अभी भी बैठे हुए हैं और इट इज़ समथिंग कि आपको लगता है कि यू शुड रियली नीड टू चेज़ दैम, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से जो है वो आपको कहा जा रहा है कि आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है। आप ख़त्म कर देंगे इस पैटर्न को। एक क्लास कार्ड, फिर इसको बंद करते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अब बहुत ज़बरदस्त। आई मीन इट इज़ अमेजिंग। सही हो गया वही बात कि जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा था अपने पर्सन के साथ, ठीक है, तो ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था भाई। रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो ऑफ टर्मोइल्स एंड फीलिंग। तो कार्मिक रिलेशनशिप था, दिस इज़ गोइंग टू बी एंड। अब आपको पता चल गया, आपने सीख लिया जो लेसन वहाँ से लर्न करना था। हेल्दी चॉइसेस मेंटेन करेंगे और आप जो चेजिंग और हर्ट वाली एनर्जी के अंदर है ना, यू विल यू नो कट आउट दिस पैटर्न। आप इससे रिलीज़ हो जाएंगे, आई मीन आप हील हो जाएंगे। आपका ये कार्मिक रिलेशनशिप था कुछ लोगों का और उनका ऑलरेडी चल रहा है, मैं आपको बता दूं पहले। ये 3 यहाँ वाली साइड जो है वो आपके जो अभी अपने रिलेशनशिप के अंदर हैप्पी और हेल्दी हैं उनको शो कर रहा है। और ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी ब्रेकअप के अंदर हैं या उनके पर्सन के साथ अच्छा नहीं चल रहा। तो जो भी है, दिस इज़ गोइंग टू बी एंड अप, ठीक है। आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, आपने इससे सबक सीख लिया, आपने अपने ऊपर काम करा, आपने वहाँ से मूव ऑन कर जाना है। तो साल के एंड तक ये आप वहाँ से हील करके निकल जाएंगे और आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। जो नया पर्सन आएगा बहुत अमेजिंग आपकी लाइफ होने वाली है। आपका क्वालिटी टाइम और फन चलने वाला है, ठीक है ना। हैप्पीली सिंगल हैं तो मतलब ये आपका हो जाएगा। और अगर आपको कोई नया पर्सन मिलेगा तो वो स्टेबल और अबंडेंट की फॉर्म में आएगा। और जिन लोगों को ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ है और उनसे दूर हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम और बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट सेट होगा, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस थी उनको लेके वो फुलफिल हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा अबंडेंट है माशाल्लाह और अनकंडीशनल लव है आपका इनके साथ। कार्मिक वालों का भी जो निकलना था वो निकल गया है, हेल्दी चॉइसेस आपने बना ली हैं, तो अनकंडीशनल लव आपके पास आने वाला है, ठीक है। और जो ऑलरेडी अपने लव लाइफ के अंदर है तो उनके लिए तो और ज़्यादा बहुत खूबसूरत होने वाला है, ठीक है। साल का जो एंड है बिल्कुल असेंडिंग है। वेडिंग रिंग्स बहुत से लोगों की जो है, कुछ लोग दुआएं मांग रहे थे हमारी शादी हो जाए इन पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली होने वाली है, यूनियन आने वाली है। और क्यूपिड एरो है, फेथ लव इज़ कमिंग, ज़बरदस्त है, ठीक है। आप एक दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड हैं। किसी का जो लोग ये मैसेज का वेट कर रहे थे कि कुछ हो जाए तो उनका भी आएगा। देखें बैक स्टैप हुई है, सेपरेशन चल रही है, क्या मैंने बोला था। तो दिस इज समथिंग, आपका हीलिंग हार्ट, क्या बोला था मैंने। तो जिन लोगों का अपने पर्सन के साथ ब्रेकअप हो रहा था, किसी ने आपको डबल फेसेस दिखाए थे और आप लोगों को बैक स्टेप करा था, ठीक है। तो ये देख लें, ये कार्ड है इस वाली साइड के,
जिनका अच्छा चल रहा है तो उनका और अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह, और बहुत से लोगों की शादियाँ हो जाएंगी। और जो लोग अपने बैक स्टैबिंग और उस फेज से गुजरे थे, तो जो सेपरेशन में से गुजरे थे, तो वो हील हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में नया लव भी आ जाएगा। क्या बोला था मैंने, आई मीन दैट्स एन अमेजिंग। और ये साथ में आया डेथ के बाद, मतलब आपको अपना पास्ट पैटर्न पीछे रिलीज़ करना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में लव आने वाला है न्यू। तो आप जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप को डील कर चुके हुए हैं, आप हील कर रहे हैं, आप उस चीज़ से बाहर निकले, न्यू लव बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला, दैट विल बी द अनकंडीशनल लव। और जो ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ है उनका तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके करियर की तरफ कि आपके करियर के अंदर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड, सेकंड पाइल थी हमारी करियर को लेके। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर के अंदर क्या होने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या कैसा रहेगा आपका करियर साल के एंड तक। लेट्स सी। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स का जो करियर है वो ईयर के एंड तक कैसा क्या होने वाला है, इनके करियर को लेके क्या होने वाला है, इनके करियर के अंदर क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के करियर के अंदर प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के करियर के अंदर क्या होने वाला है। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के करियर के अंदर क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। तो फ्रेंड्स, आई एम जस्ट गिविंग अ गुड शफल एंड टेकिंग फर्स्ट कार्ड। वो ज़बरदस्त अमेजिंग माशाल्लाह। मतलब लव लाइफ वाला भी ज़रूर चेक करिएगा, अगर आपका लव पार्टनर है तो उसमें भी अबंडेंस है, और यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड है। अमेजिंग भाई, आप तो अपने काम को लेकर जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। ऑलरेडी आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, सो मच एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, अ बिग बॉस, अ बिग लेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह आई मस्ट से। और मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है आपका करियर जो है। उसमें कोई कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है, कुछ लोगों की जो है वो अथॉरिटेटिव पर्सन बनने वाले हैं, ठीक है। हायर अथॉरिटी के अंदर आप आएंगे, और ऑलरेडी आप हैं, और उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो पहला कार्ड देख के मतलब अगर मैं बोलूँ कि यू आर द किंग ऑफ योर एक्शंस, ठीक है। तो ये तो कार्ड होता भी आपके करियर और एक्शन को शो करता है। तो यू आर जस्ट गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट months of this year, ठीक है। जस्ट अमेजिंग। 5 of Swords, ओके। तो यहाँ पे मैं जब इसको देखी तो ये क्रोकोडाइल है। तो इट इज़ समथिंग, इट्स अ गिरगिट एक्चुअली, जो कि अपने रंग बदलता है। असल में ये कुछ लोग इसको लिजर्ड बोलते हैं, बट जो भी है तो मुझे नज़र पहले भी पड़ गई थी, कुछ लोग और दुश्मन वगैरह ज़रूर हैं आपके पीछे, ठीक है। और जो कि आपको धोखा, चीट और बिट्रेयल देना चाहते हैं, आपको टफ़ टाइम देना चाहते हैं, लेकिन आपने शायद उनको चित कर दिया अपने अपने शॉर्प माइंड से, और अपनी जो है ना वो अपने एक्शन से और अपने काम से। तो कुछ ये भी वाइब मुझे आ रही हैं। लेट्स सी मोर, मतलब इनको मुंह की खानी पड़ेगी जो आपके दुश्मन हैं। देख लेते हैं मज़ीद ये किस में आ रहा है, किस रेफरेंस में आया है 5 of Swords का कार्ड। लेट्स सी मोर। यस, विद द टावर के साथ जो इन लोगों ने आपको धोखा, चीट, बिट्रेयल दिया था, दुश्मन जो है उनको वाकई में आपने मतलब उखाड़ के फेंक दिया है, उनको धोखा, चीट दे दिया, और आपने सोन पर बैठ गए। और ये मुझे बहुत एंग्री भी लग रहे हैं कि आपने पीठ फेर ली उनसे। तो विद द टावर के साथ तो बिल्कुल एक चीज़ जो कि आपके दुश्मन थे, आपके रिवाइवरी थे, दे आर जस्ट गोइंग टू बी वैनिश इन टू योर लाइफ, ठीक है। आपने इनको मुँह के बल करा दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई मस्ट से। लेट्स सी मोर, करियर के अंदर क्या आपको होने वाला है। बिल्कुल विद द 7 of Swords के साथ कुछ लोगों ने ना धोखा, चोरी की हुई थी, आप लोगों के सामने से कुछ ना कुछ लेके जाते रहे, और आपको पता ही नहीं चला कि ये चीज़ें क्या हुई हैं। लेकिन जो वो टॉक्सिक लोग थे ना, उनका पैटर्न वहाँ से ख़त्म होने वाला है। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों ने ना करप्शन करी हुई थी करियर के अंदर, कुछ लोगों ने, आपका होता है वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही होती है, और इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि कुछ चोरी के सीन थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक लोग थे आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आपको धोखा, चीट देते थे। अमीन काम के काम में कहते कुछ थे, करते कुछ थे, और अपने फ़ायदे और मफाद के लिए काम करते थे। उन लोगों का जो है ना वो ख़त्म होने वाला है सीन, उनका लाइफ का जो एक पैटर्न है वो एंड होने वाला है। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ के अंदर आप अपनी जगह पे स्टेबल हैं, आपका नाम, धाम, काम, यश का सब होगा, और दुश्मन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं आपकी लाइफ के। मतलब इन द फॉर्म ऑफ के वो लोग जो कि आपको लाइफ को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ था, तो आपने उनको मुंह की बल करा दिया हुआ है, ठीक है। गिरने वाले हैं माशाल्लाह, ये देख लें।
कुछ लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और परेशानी के बीच में आए होंगे। आपने शायद कुछ इस तरह का काम आप ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से इनको मुँह के बल खानी पड़े, और ये परेशानी इन्होंने आपको बहुत दी है। और बड़ा जब आपके साथ काम ख़राब करते थे तो बड़ा खुश होते थे। तो लेकिन अब वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आपने अपने थॉट प्रोसेस के अंदर और अपनी बिलीफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है, जिसकी वजह से आपके सारी चीज़ें जो है ना वो आपको उसका जो है एडवांटेज मिलेगा। गॉड की तरफ से आपके ऊपर जो है ना वो एक वो होगी, गिफ्ट होगा ये। तो अमेजिंग, आई मस्ट से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कार्ड है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और करियर में आपका तो शश्कार नाम होगा। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपको धोखा, चीट, बिट्रेल भी मिलेगा तो भी फ़तह आप ही की होगी। आप उस चीज़ को विद टावर के साथ वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ आपको परेशानी दे रही थी, जो चीज़ आप लोगों को चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रहे थे, लोग थे या कुछ भी चीज़ें थी, वो सब क्लियर होने वाली हैं और आपका अथॉरिटी आने वाली है आपके हाथ में। लेट्स सी मोर, देख लें। द एम्परर, बिल्कुल आपने शायद अपनी लाइफ के कुछ नॉर्म सेट किए हुए थे जिसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है। आप लोगों ने शायद आपको हिलाने जलाने की कोशिश करी होगी कि ये अपने नॉर्म्स छोड़ दे, अपनी बाउंड्री से बाहर निकले। आपको टफ़ टाइम दिया ताकि आपकी चीज़ों को आजमाया जा सके, और आप भी बड़े पक्के थे कि बस जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी अपने थ्रोन पे बैठा हुआ हूँ। आपके नॉर्म से नहीं आप हिले, अपनी जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे आप लो द स्टैंडर्ड नहीं गए। आपने टफ़ टाइम के बावजूद अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा है, जिसकी वजह से आपको सारा कुछ मिलने वाला है। अमेजिंग, ज़बरदस्त। कोई देख रहा है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड। ओके, द 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल हैप्पीली अबंडेंट हर चीज़ आपकी लाइफ के अंदर होने वाली है। लोग आपकी लाइफ के अंदर अमेजिंग आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैप्पी ये है 10 ऑफ कप्स का है, तो बिल्कुल आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिलेगी, बहुत खूबसूरती मिलेगी। ऐसा हो सकता है बहुत से लोग शायद आपकी लव लाइफ को लेके जो है ना बहुत ज़्यादा आपको चीट करना चाहते थे, या आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, या कुछ धोखा दही थी, या क्या चीज़ें थी जो भी थी। तो ये भी मुझे शो कह रहा है कि आपने अपने नॉर्म और स्टैंडर्ड ऐसे सेट किए हैं कि इनको वहाँ से भी हर जगह से मुँह की खानी पड़ी है, या कुछ लोगों में इन्होंने आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, तो वो लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी उस चीज़ में। मतलब आप एक हेल्दी पार्टनरशिप्स आपको मिलेंगी, हेल्दी लोग आपके वर्क प्लेस के ऊपर जो है ना वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी मोर कि करियर के अंदर और क्या होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो भाई यहाँ पे ना मुझे एक और सिनेरियो भी बन गया है। एक ऐसा पर्सन, आपको तो बंडन तो आप हैं, आपके पास अथॉरिटेटिव चीज़ें और सारा कुछ तो आएगा। आई मीन किंग ऑफ बॉन्ड का कार्ड आ जाए तो करियर माशाल्लाह 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 अमेजिंग है। अब यहाँ पे मुझे कुछ तो वो लोग लग रहे थे जिनके साथ आपने बाय बाय टाटा फुस किया था, जिन्होंने आपको परेशानी दी थी। आपने स्टैंडर्ड्स अपने जो है मैंने कहा मेंटेन करके रखे हैं, तो कुछ लोग आपकी तरफ ऑफ़र लेके आएंगे। और कुछ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि लव लाइफ पे किसी ना किसी का लव अफेयर है। तो कुछ कोई समवन जिसने आपको पास में बेट्रेयल दिया है, ही इज़ रियली मच इनटू यू, आपसे शादी करना चाहता है, एंड ही वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ प्रपोजल के चीज़ें सेट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकते हैं जो कि शायद जब ये चीज़ें ख़राब हुई हैं इनकी तरफ से, जब इन्होंने ये पकड़े गए हैं जो भी चीज़ें थी इनकी, तो इनको अब लगा कि अब हम जाते जाते माफ़ी मांग जाएं और चीज़ें ज़रा सेट कर जाएं। तो ये भी कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। यस, बिल्कुल वॉक अवे करना है किसी ने आप लोगों की लाइफ से, करियर के अंदर हो या कुछ कुछ भी हो। और मतलब इन लोगों को इन्होंने जो गलत देखे यहाँ पे कितना कितना सोड का है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो टॉक्सिक और नेगेटिविटी के पैटर्न्स फैलाए हुए थे आपके वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये लोग यहाँ से वॉक अवे कर जाएंगे, हो सकता है जाते जाते आपसे माफ़ी भी मांग के जाएं। और अगर ये वर्क, अब एक तो मुझे सिनेरियो बहुत कंफर्म लग रहा है, और सेकेंडली कुछ लोग जो हैं वो शायद कोई आपको पसंद करते हैं, या आपका कुछ सीक्रेट एडमायरर है, ही माइट बी कम टूवर्ड्स यू, जिससे आप वॉक अवे कर गए थे। और ये आपके पास कोई पॉलिसी लेके आए हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। कुछ ये भी मुझे वाइब आ रही हैं। यस, क्या बोला था मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। 9 ऑफ पेंटिकल है जी, एंड 2 ऑफ कप्स, उफ। तो वही आपके पास एक लाख ऑफ़र भी आ रही है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे भी आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ, ये देख लें, पहले ये 3 कार्ड देख लें। एक लव प्रपोजल ऑफ़र तो आपके पास आ रही है, और वर्क प्लेस पे ये कोई पर्सन है, एंड दिस पर्सन वाज ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। या ये सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकता है।
मतलब ऑलरेडी मैरिड हैं और डिवोर्स हो सकती है इनको, और इन्होंने आपके साथ शादी के ख्वाब देखे थे। इनको लगता है कि आपके साथ घर बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। एंड इनका जब इन्होंने आपको ना पहले तो डिच बिच करने की कोशिश करी, शुरू में समझ नहीं थी आती, आपको बस कोई बातें शातें कर देनी, आपकी सोचें इकट्ठी नहीं थी मिलती, या कोई बुली कर देना या कमेंट कोई पास कर देना, जिसने आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और परेशानी दी। बट आपने वो चीज़ें जो है ना उनको बहुत अच्छे से प्रोसेस करा और आपने इनसे कट ऑफ कर दिया, क्योंकि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थे। आपने अपने स्टैंडर्ड्स को पीछे नहीं छोड़ा। आपने अपने ऊपर सेल्फ मेड लेडी का कार्ड है ये, ठीक है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके एक तो पहले बता दूं कि आप लग्जरी लाइफ गुजारती हैं, खूबसूरत हैं, अबंडेंट हैं, घर बार सब अपना है, और अपने पैसे अपने मतलब अपनी लेगेसी अपने पैसों से कमा के बनाई हुई है। तो ये आपको ना इस ट्रांस में देखते हैं कि आपने तो बहुत अमेजिंग कर लिया, जिसकी वजह से इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। एंड दिस पर्सन वांट टू कम बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, एंड ही वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ लव प्रपोजल के साथ वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये हर एक के साथ नहीं जाएगा, लेकिन आप वहाँ से वॉक अवे कर चुके हुए हैं और आप इस ग्रेस में आ गए हुए हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है। तो ये पर्सन अब आना चाहता है विद द चैरियट के साथ। दैट वाज नॉट दैट मच ईजी। इस स्टेट से इसके अंदर आना वाज नॉट सो मच ईजी। एंड ये वर्क प्लेस पे जो पर्सन था इसने आपको विटनेस किया है, एंड ही इज़ सॉरी बिकॉज इसकी आपने ना बंद करवाई है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। क्या कहते हैं उसको, आंखें खोल के रख दी हैं कि आप ईगो इनकी ना ख़त्म, मतलब एक तरह से आपने इनको टिकाने लगाया है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके। तो ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। ही रियली वांट दैट कि विद एस ऑफ सोर्ड के साथ कुछ नया स्टार्ट हो जाए आपके अंदर, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो, नई जो है वो फ्लरिश करें। एंड डेथ के साथ आप चीज़ों को ख़त्म कर दें, जो पास पैटर्न हो गए उनको माफ़ी तलाफ़ी दे दें, आगे बढ़ें। साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। देख लें, शादी का कार्ड है ये। तो ये भी यहाँ पे करियर में भी नज़र आ गया, अबंडेंट है भाई आपके करियर के अंदर, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड से कहानी स्टार्ट हुई है और 9 ऑफ पेंटिकल के ऊपर कहानी आ गई है। तो अमेजिंग, ठीक है, मसले मसाइल आप लोगों के हल होने वाले हैं। आप पहली वाली फाइल को भी ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर भी आपके साथ मुझे काफ़ी रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ के अंदर क्या होना। सो फ्रेंड, दिस इज़ द लास्ट फाइल जो कि है आपकी हेल्थ को लेके। तो इसमें अब मैं तो हेल्थ देखना चाहती हूँ, माइट भी कुछ और निकल के आ जाए, जो भी मैसेज आएंगे अगर ट्रामा बस के मैं आपको वो बता दूँ। तो लेट्स सी कि आपकी जो हेल्थ है वो बाकी साल जो बचा है उसमें कैसी रहने वाली है। तो मैं जो स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की हेल्थ जो है वो कैसी रहने वाली है इस साल के एंड तक, क्या कैसी रहेगी इनकी हेल्थ। Oh my goodness. Mashallah. With the 9 of Pentacle. Amazing. Very beautiful. Very nice card. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई हेल्दी चॉइसेस आप अपनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिन लोगों की हेल्थ ख़राब भी चल रही थी बहुत ज़्यादा रिकवर करेंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी उनके अंदर। कुछ हेल्दी ईटिंग्स की तरफ जाएंगे आप लोग, और मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू डू अमेजिंग, ठीक है। और जिन लोगों की लाइफ ऑलरेडी जो है वो थोड़े से स्ट्रगल के अंदर थी, हेल्थ लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग चल रही थी, तो उनकी जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इंप्रूव होगी, बहुत शिद्दत वाली इंप्रूव होगी, और कुछ हेल्दी ईटिंग्स करना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। और जिन लोगों का कोई मतलब पैटर्न जो है वो कोई हेल्दी नहीं है ईटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप हेल्दी कर लें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है माशाल्लाह माशाल्लाह आपके इसके अंदर, और थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत आपको मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि यहाँ पे है तो बहुत खूबसूरत कार्ड है, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप जो है ना वो थोड़ा सा केयर नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो थोड़ा मामला ख़राब भी हो सकता है। ऑल दो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अबंडेंस है, लेकिन पता नहीं मुझे एक वाइब मैसेज चैनल हुआ जो कि मैंने आपको बता दिया है कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है जी क्वीन ऑफ वॉन्ड, जो कि आ गया है रिवर्स में। बिल्कुल मैंने कहा था ना कि थोड़ा आपको हेल्दी तरीके से चलने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि द क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ आप अपने काम के अंदर एक बहुत बड़े काम नाम धाम शशके वाले लोग हैं, और काम फिर बहुत ज़्यादा है आपका, फिर CEO हो सकते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो अगर आप अपने काम के अंदर ज़्यादती बहुत ज़्यादा करेंगी अपने ऊपर, मतलब ये कह लें उसका कि अगर आप अपना काम जो है ना वो बहुत इतना ज़्यादा काम के अंदर घुस जाएंगे,
कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर जो है ना फिर कॉम्प्रोमाइज़ आपका हो सकता है। तो आपने अपनी हेल्थ और अपने काम जो है उसको बैलेंस लेके चलना है। मीन बहुत ज़्यादा खुद को थकाना नहीं है, कोई थकावट हो जाए जिसकी वजह से फिर आपका काम वैसे नहीं हो पाएगा। अदरवाइज़ आपका जो हेल्थ है दिस इज़ गोइंग टू बी सो अमेजिंग माशाल्लाह। आई मस्ट से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं और बड़े सेल्फ मेड इंसान हैं और बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है। खुद से काम किया आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, उसके पीछे मेहनत भी बहुत करी है। तो अगर आपने ये मेहनत ऐसे करते रहे तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो अपना ज़रा काम ज़रा जो है ना उसके अंदर थोड़ा रेस्ट भी लेके आएँ, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। और क्या है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? द जजमेंट बिल्कुल ज़बरदस्त भाई, अमेजिंग। आप बहुत ज़्यादा जो है, एक तो मैं बताऊं कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। हेल्थ बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आपकी। यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। और मतलब बहुत से लोग, जिन लोगों ने, अगर आपको रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसला उस चीज़ को लेके बन सकता है। अदरवाइज़ मैंने जैसे पहले बोला कि इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप अपने ऊपर रेस्ट कर लेते हैं या अपने काम को बैलेंस लेके चल जाते हैं तो आपको उसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो विद द जजमेंट के साथ अगर आप अपने ऊपर रेस्ट करेंगे, अपने ऊपर बैलेंस लेके आएंगे, काम और हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस रखेंगे, काम में बैलेंस लेके आएँ, काम को ज़रा स्टेबल वो रखें, कंट्रोल करके कि थोड़ा रेस्ट भी देना है। काम काम करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली पता है आपको उसके मुताबिक रिजल्ट्स आएंगे। तो हेल्थ थोड़ा ख़राब हो सकती है। और अदरवाइज़ अगर आप अपनी रेस्ट कर लेते हैं, अपनी हेल्थ को, आपकी जो है ना बहुत अच्छी जाएगी। आपका वर्कलोड जो है ना वो आपका काम ख़राब कर सकता है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है विद द चैरियट के साथ, बिल्कुल। तो फिर आपके लिए मैंने पहले बोला था, अगर इस टाइम पे आपने अपने आप को नहीं संभाला, आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। फिर जब रिकवरी है ना दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको सेट होने के लिए। तो ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप अपना जो काम है ना उसके ऊपर मतलब थोड़ा रेस्ट रखें। और काम 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 24 घंटे वाला जो सीन है ना, थकावट जो है, वीकनेस जो है, वो कोई आपकी तरफ बहुत बड़ा मसला लेके आ सकती है। ठीक है, तो लास्ट कार्ड मैं ले रही हूँ यहाँ से। ये देख लें, किंग ऑफ चैलेसेस। आपके पास इमोशंस हैं, लव हैं, लोग हैं, हर तरह की आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आपको शायद विज़िट करें, मतलब आपके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना आपकी जो है हेल्थ जो है वो बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग होने वाली है। यू आर जस्ट गोइंग टू गिव एन अमेजिंग थिंग अगर आप अपनी इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। तो हेल्थ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जाने वाली है। जिन लोगों को ऑलरेडी मसला चल रहा था उनका मसला हील होंगे। लेकिन अगेन मुझे बार बार वाइब आ रही है कि ये जो आपका है ना वर्कलोड है, वो आपको काम ख़राब कर देगा अगर आपने अपने ऊपर रेस्ट नहीं करी। तो मज़ीद देख लें 5 ऑफ पेंटिकल है आ गया साथ में। 5 ऑफ पेंटिकल का मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आपने अपने चीज़ों को कंट्रोल करके नहीं चले, काम को आपने सही तरीके से नहीं लेके चले, तो फिर आपके लिए ये मसला बन सकता है। ठीक है, तो अब मुहतात होकर चलने की ज़रूरत है आपको ज़रा अपने हेल्थ को लेके। ठीक है, और आपके पास अबंडेंट है हर चीज़ को लेके, तो ज़रा एहतियात से चलनी है। अक्सर लोगों का, मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब सब लोगों को लगता है कि दे आर सो मच अबंडेंट मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हेल्थ जो होती है फिर वो डॉक्टर अच्छे से अच्छा जो होएगा हम जाके ट्रीटमेंट करा लेंगे, तो ये नहीं होता है। ठीक है, उसमें मैं आपको पहली बात बता दूं कि पैसे का जो है ना, हेल्थ इज़ द वेल्थ एक्चुअली। तो आपका जो हेल्थ है वही आपकी वेल्थ है। तो अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो ये ज़रा आपने एहतियात करना है अपने साथ। लेट्स सी मोर कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी साल के एंड तक विद द किंग ऑफ सोर्ड के साथ। बिल्कुल आपने अपने ऊपर अपनी सोचों को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है। मतलब ये कह लें कि आपने ना जस्टिस फाइंड करना है अपने काम के बीच में और अपने सोचों के बीच में। बहुत से लोग शायद यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, तो ये आपने नहीं करना। गुस्सा आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना और बहुत ज़्यादा ना पम्प अप नहीं होना, पुश अप नहीं होना, वरना आपको हार्ट के इश्यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है। गुस्सा अगर किया, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करी, तो ये आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ पे आप लेके आ सकते हैं। बहुत मसला बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो फिर मसला बनेगा, इसलिए अपना वर्कलोड, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना है।
विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल, जब आप ये चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी सोचें और अपने काम में बैलेंस ले आएंगे, स्ट्रेस नहीं करेंगे बॉडी को ज़्यादा, अपने काम का जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो फिर आपके पास जो है वो सारा कुछ ही है। देख लें, 9 ऑफ पेंटिकल के बाद हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल आ गया, तो यहाँ पे सारा कुछ अबंडेंट है। देख लें यहाँ पे भी फ्रूट्स पड़े हुए हैं, वो भी फ्रूट्स का कार्ड है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर सो मच इंपॉर्टेंट। पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे भी ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं। तो आई मस्ट से कि यू मस्ट रियली नीड टू टेक ऑलिव ऑयल एक तो अपने डाइट के अंदर। यहाँ पे मुझे ऑलिव्स लग रही हैं, ऑलिव्स ही हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और साथ में आपका जो ग्रेप्स होते हैं, ब्लैक ग्रेप्स होते हैं जो, उनको अपनी डाइट का जो है ना वो पार्ट बनाएं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। और अपनी ओवर थिंकिंग और अपनी जो ओवर बर्डनाइज अपने काम में रेस्ट नहीं कर रहे, वो आपने करना है, अदरवाइज़ फिर मसला बन सकता है। सेकेंडली मुझे ना एक और मैसेज भी चैनल हो रहा है कि अपने जो आपका रूम है उसके अंदर, लिविंग रूम जो हमारा होता है, ठीक है, या बेडरूम वगैरह, उसके अंदर जहाँ आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर्स ला के लगाएँ। ठीक है, वो आपकी हीलिंग भी करेंगे और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द, ये क्या है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई थिंक यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया कि किस्मत की घड़ी आपके अपने हाथ में। और देखें चैरियट के बिल्कुल नीचे आया है। अगर आपने इन दो चीज़ों के बीच में, सोचों के बीच में और काम को बैलेंस लेके नहीं चले, ठीक है, तो फिर आपका किस्मत का पहिया आपके अपने हाथ में है। तो आपने अगर ये चीज़ें नहीं की, फिर हेल्थ ख़राब हो सकती है, अदरवाइज सब कुछ सेट होगा आपका। और जो ख़राब होगी किस्मत, वो चैरियट के साथ बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी हेल्थ को सेट करने में। लास्ट कार्ड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड। तो अमेजिंग। तो भाई अगर आपने ये सारी दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, अगर वो आपने कंट्रोल कर ली, तो यू आर गोइंग टू बी गेट अ वेरी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये आपका जो हेल्थ है वो बहुत ज़बरदस्त जाने वाली है। सब कुछ ही आपके पास, हैप्पी फैमिली, हैप्पी अबंडेंट, हैप्पी घर, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें सेट हैं। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी चीज़ों को लेके, मैंने पहले बताया कि दो चीज़ें काम ख़राब करेंगी, तो वो चीज़ें आपका बहुत ज़्यादा मसला बना देंगी। तो आपके अपने हाथ में अपनी हेल्थ है, और ये दो चीज़ें नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, गुस्से में नहीं आना। दूसरे नंबर पे आपने जो है ना वो काम जो है उसको ज़रा मोहतात होकर लेके चलना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। दैट वाज सो मच डिटेल्ड रीडिंग। तो मैंने हर एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो बहुत डिटेल करी है। रीडिंग लंबी हो गई होगी तो आई एम सो सॉरी, बट दिस इज़ द रीडिंग। सो ट्राई टू शेयर दिस रीडिंग विद एवरी वन, बिकॉज साल के थोड़े ही महीने रह गए हैं, तो ये तो सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और उतना रेजोनेट, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। और प्लस ये रीडिंग जो है वो जर्नल है, को ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ इम्पोज नहीं करनी। ऑल दो द कार्ड्स आर ऑन एवरी साइड, द कार्ड्स आर सो मच माशाल्लाह ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। तो अल्लाह ताला आपके लिए आइंदा साल में जितने भी महीने रह गए हैं बहुत ज़्यादा आसानियाँ लेके आएँ, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, और आपके लिए बहुत बहुत अच्छा और आने वाला साल भी। ठीक है, मैंने पहले से ही जो है वो आपको आने वाले साल की भी वो दे दिया है। तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपके साथ मैच करा, और कुछ सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।